वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों रामधारी गुप्ता की बुक से ली गई है। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। विराम। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विराम। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। विराम। पैरा। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ रही हैं। विराम। परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। विराम। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। विराम। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था स्वाभाविक ही है। विराम। अंग्रेज़ों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ उस समय उन्होंने और सब चीज़ों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। विराम। जहाँ एक और अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था वहाँ दूसरी ओर देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थीं। विराम। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझे जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। विराम। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी। विराम। परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। विराम। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। विराम। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। विराम। देसी नरेशों के देश प्रेम उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के 2 टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है। विराम। पैरा। महोदय, वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। विराम। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है पर संसार के और बड़े बड़े देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। विराम। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। विराम। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि
क्या हम किसी के सामने झुक जाएं, किसी के साथ मिल जाएं या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। विराम किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले, परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। विराम यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। विराम यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। विराम हमारे प्रधानमंत्री ने इसी नीति को अपनाया है और यद्यपि आरंभ में हमारे अपने देश में ही बहुत से लोगों ने इसको नहीं समझा था, पसंद नहीं किया, परंतु आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। विराम हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ गठबंधन नहीं चाहते और हम स्वतंत्र रहकर अपना कामकाज अलग चलाएंगे। विराम हमारे बहुतेरे लोगों ने यह समझा कि यदि हम किसी बलशाली देश से मिले तो और कुछ नहीं तो कम से कम आर्थिक सहायता तो मिलेगी। विराम जो देश यह चाहते थे कि हम उनके साथ मिलें, उन्होंने तो बुरा माना ही। विराम उन्होंने यह नहीं समझा कि हम अपने को अलग रख रहे हैं, न कि उनके विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। विराम जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी विदेशी नीति को समझा। विराम आज संसार के लोग मानने लग गए हैं कि भारतवर्ष अपने दृष्टिकोण पर स्थित है। विराम पैरा इतना ही नहीं बल्कि एक नए देश को जिसे स्वतंत्र हुए अभी 55 वर्ष ही हुए हैं, जो स्थान मिल सकता है उससे कहीं ऊंचा स्थान हमको मिल गया है और हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। विराम मैं मानता हूँ कि इसी प्रकार यदि हम महात्मा गांधी के दूसरे सिद्धांतों को भी अपनाएं और उसके अनुसार आचरण करें तो इसका संसार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। विराम धन्यवाद।